कर्ण को हर कोई दानवीर कहता है। हम सब जानते हैं कि वो एक महान योद्धा और दानी था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? अर्जुन ने ये सोचा था, और जब उसने भगवान कृष्ण से यही सवाल पूछा, तो जो हुआ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा सबक था, जिसने सबसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन को भी हैरान कर दिया। आकाश लाल हो रहा था, युद्ध करीब था, लेकिन अर्जुन के दिल में उठे तूफान का युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। एक शांत नदी के किनारे चलते हुए अर्जुन ने अपनी चुप्पी तोड़ी। माधव, उसने कहा, हर कोई कर्ण की इतनी तारीफ क्यों करता है? हम सब दान करते हैं, मैं करता हूं, मेरे भाई करते हैं, सभी राजा करते हैं, फिर भी लोग सिर्फ उसकी ही जय जयकार क्यों करते हैं? कृष्ण बस मुस्कुरा दिए। उस मुस्कान का एक ही मतलब था, अर्जुन कुछ ऐसा सीखने वाला था जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। अगली सुबह कृष्ण ने अपना हाथ उठाया और सोने के दो विशाल पर्वत प्रकट किए, चमकदार, चकाचौंध कर देने वाले और दिव्य। ये सोना लोगों में बांट दो, कृष्ण ने कहा, सारा बांट दो, कोई नियम नहीं, कोई शर्त नहीं, बस दे दो। अर्जुन तुरंत काम में लग गया। पहले दिन उसने हिसाब किताब लगाया कि किसे कितना मिलना चाहिए। उसने लोगों की आय, उनके परिवार के सदस्यों की संख्या और उनकी जरूरतों के आधार पर सब कुछ तय किया। यह सब निष्पक्ष और सटीक होना चाहिए था। दूसरे दिन उसने एक शानदार पंडाल बनवाया। झंडे, ढोल, सिपाही और लेखक, सब कुछ था। इसे राजसी बनाने के लिए उसने हर जरूरी इंतजाम किया। तीसरे दिन आखिरकार सोना बांटा गया। ये सब बड़े ही ध्यान और समारोह के साथ हुआ। अर्जुन गर्व से पीछे हट गया। उसने सोचा, दान ऐसे करते हैं, जिम्मेदारी से और समझदारी से। जब अर्जुन का काम पूरा हो गया, तो कृष्ण ने वही सोने का पहाड़ कर्ण को भी दिया। 3 घंटे से भी कम समय में कर्ण खाली हाथ वापस लौट आया। कृष्ण ने हैरानी जताई, इतनी जल्दी? सोना कहाँ है? कर्ण धीरे से मुस्कुराया, मैंने सब कुछ दे दिया। इतनी जल्दी कैसे? कृष्ण ने पूछा। कर्ण ने सरलता से जवाब दिया, मैंने कुछ यात्रियों, किसानों, भिखारियों और बच्चों वाली महिलाओं को इशारा किया और उनसे कहा कि वो अपनी जरूरत की चीजें ले ले। कृष्ण ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। तुमने ऐसा क्यों किया? कर्ण ने सिर झुकाकर कहा, यह सोना आपका था। कृष्ण, मेरा नहीं। मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई फैसला नहीं लिया, हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं थी। अर्जुन ये सब देखकर हैरान था। ये दान नहीं है, ये तो अराजकता है, उसने सोचा। इसने ये नहीं देखा कि कौन योग्य है। इसने इसे ऐसे दे दिया जैसे इसका कोई मतलब ही न हो। सच्चा दान क्या है? कृष्ण अर्जुन की ओर मुड़े। शांत हो जाओ अर्जुन, तुमने गर्व से दान दिया, नियंत्रण से, अहंकार से। तुमने ये तय किया कि कौन इसका हकदार है। तुम एक आदर्श दाता बनना चाहते थे। लेकिन कर्ण, कृष्ण ने आगे कहा, उसने कभी ये नहीं सोचा कि देना उसका काम है। उसने इसलिए दिया क्योंकि किसी ने मांगा था। उसने बिना कुछ लिए दिया और फिर वो भूल गया। यही अर्जुन, यही सच्चा दान है। उस पल गांडीवधारी अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने जो सबक सीखा था वो धनुष और तलवार से कहीं परे था। वो जाने देने का शांत और पवित्र ज्ञान था। तो आप जब दान करते हैं तो क्या बदले में कुछ पाने की उम्मीद करते हैं, या आप कर्ण की तरह देते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप अर्जुन जैसे हैं या कर्ण जैसे। अगर आप और भी ऐसी प्राचीन कहानियां जानना चाहते हैं जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल सकती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सबक पुराने नहीं हैं, ये शाश्वत है।